हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए चलिए जानते हैं आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, जिनको लेकर के आप इतने बेचैन रहते हैं। जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाया है, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच करें। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज दोनों मैच हो रही है, तब समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट, कि इस समय आपकी क्या एनर्जी है। पैशन इग्नाइटेड, बैलेंस, discontent and boredom, heartache and loss, and wisdom. ओके, यहाँ बड़ी मिक्स्ड एनर्जी आई है। मैं एक लाइन और लेना चाहूंगी कि आखिर ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं। We have material and spiritual prosperity, material harvest, patience, spiritual strength, and light. So what I feel, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे, just a minute, let me check what are the energies you are carrying. Okay, yes. देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि इस समय आप लोग अपने लाइफ में अपने करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ओवरऑल वहां पे आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, बहुत ग्रोथ हो रहा है आपका। आप अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में। कुछ हो सकता है आप लोगों ने कुछ नया जॉब पकड़ा हो या कुछ नया कर रहे हो अपने लाइफ में, जो चीज़ आपको शुरू से बहुत पसंद थी, अब आपको वो काम करने का मौका मिला है और उसमें आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनली आप अपने आप को स्टेबल देख पा रहे हैं, बहुत रिवॉर्डिंग देख पा रहे हैं, और अब आपको लाइफ में बैलेंस फील हो रहा है, जहां अपने करियर और प्रोफेशन में। वहीं दूसरी ओर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें आप काफी परेशान हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि आपका दिल टूटा है, हार्टेक एंड लॉस कार्ड है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो दिखा रहा है कि आप पर्सनली अंदर से अपने व्यक्तिगत जीवन में आप काफी दुखी हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे। देखिए, पेशेंस एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यानी कि बहुत लंबा समय हो चुका है आपको आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन अभी भी वहां से आपको निराशा ही मिली है और ये रिश्ते का बोझ हो गया, ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है। यानी कि इस रिश्ते में आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बस आप बोझ उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह से आपका दिल एकदम टूटा हुआ है। यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक। ठीक है, और आप चाह क्या रहे हो आपके लाइफ में? कमिटमेंट। देखिए, हर इंसान कमिटमेंट ही चाहता है। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, एनर्जीज देख रही हूँ, तो मेरे सारे व्यूअर्स की एनर्जी में बस यही आ रहा है कि उन्हें कमिटमेंट चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। दिस इज अ वेरी नॉर्मल फीलिंग ऑफ एवरीवन। बट यहाँ दो चीजें हैं कि करियर और बिजनेस या प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जॉब में कोई नया जॉब स्टार्ट किया है, आपको लाइफ में फाइनेंशियली आप खुद को स्टेबल देख पा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी पूरी बिगड़ी हुई है। आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आपका जिससे भी आप प्यार करते हैं, शादी इन द सेंस कमिटमेंट, आप जिनकी शादी नहीं हुई है वो चाह रहे हैं कि शादी हो जाए और लाइफ सेट हो जाए, और जिनकी शादी हो चुकी है फिर भी वो देख रहे हैं, तो यू आर जस्ट वांटिंग कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। बस यही आपकी इस समय इच्छा है, बिकॉज बाकी सब चीज तो आपके लाइफ में बैलेंस है। सो यू वांट विक्ट्री, हैप्पीनेस, कमिटमेंट एंड सक्सेस इन योर पर्सनल लाइफ, जो आपको नहीं मिल रहा है। रिश्ता आपका बोझ बन चुका है आपके लिए। ठीक है, और ये जो भी रिलेशनशिप है, ये काफी लंबे समय वाला है, या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है जिसके साथ में जिसकी भी एनर्जी आप चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पेशेंस एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डन कार्ड आया है। साथ ही
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड भी आया जो दिखा रहा है कि यस काफी लंबे समय से आप ये तकलीफ झेल रहे हैं। ओके, तो अब आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। सो लेट्स चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में, उनके फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और अपने आप को बिल्कुल भी ऑरा क्लीन करके बिल्कुल शांत होके देखना है आपको रीडिंग। यूनिवर्स पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दें। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड होकर के रीडिंग ना देखें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत नेगेटिव इस तरह की फीलिंग्स लेकर रीडिंग ना देखें, वरना आपकी ही एनर्जी निकल कर आएगी कार्ड में और आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी फीलिंग्स ना रखें, बिल्कुल डिवाइन पर ट्रस्ट करें, सरेंडर कर दें खुद को कि मुझे जो भी रीडिंग में एनर्जीज आएगी मैं उसके सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तब जाकर आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये उम्मीद लेकर बैठेंगे कि मुझे पॉजिटिव सुनना है, सब अच्छा हो जाए सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा होना हमेशा लाइफ में सही नहीं होता है। कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी लाइफ के लिए जरूरी होती हैं। ओके, सो यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन कि जो होगा अच्छा होगा, चाहे दिखने में वो अच्छा या बुरा लगे आपको जैसे भी। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Pentacles and 10 of Swords. Okay. यहाँ 7 of Swords क्यों है स्पिरिट? प्लीज गाइड, व्हाई इज द 7 of Swords over here? आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ 7 of Swords क्यों है? We have, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिसेंट पास्ट में या पास्ट में जो भी है, आपके पर्सन ने आपके साथ में डेफिनेटली चीटिंग की है, और ये बात ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है फॉर अ थर्ड पार्टी। डेफिनेटली आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, खराब हो गया, और आप बस इंतजार करते रह गए। ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेट मी क्लैरिफाई द 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ लवर्स कार्ड है, लेकिन ये लवर्स कार्ड में न्यूडिटी है, इसलिए मैं इसे हाइड करके रखूंगी। एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, यस, देखिए बिल्कुल यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की, बहुत ही बचकाना बिहेवियर किया। मतलब एक तरफ आपके साथ में प्यार किया और उसके बाद में फिर उन्होंने बहुत ही बचकानी हरकत की, किसी और के साथ में एंटरटेन करने लगे, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया आपके साथ में, और इस वजह से आप बहुत दुखी हो गए कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया। इस वजह से आप उनको छोड़कर आगे निकल आए, यानी कि आप दुखी होकर इस रिश्ते में आपने आगे बढ़ना ज्यादा सही समझा। सो इस चीटिंग की वजह से आप इतने ज्यादा घायल हो गए, अपने आप को एकदम आपने बैक स्टैप फील किया, आपको ऐसा लगा आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैप कर दिया, और इस वजह से आप बहुत दुखी होकर इनसे आपने मुंह मोड़ लिया या रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, तो इनकी जो ये हरकत थी, ये बहुत ही बचकानी हरकत थी। ये बात अब वो अच्छे से समझ रहे हैं, उनकी एनर्जी में है ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन उनके अंदर है। और आप बहुत ही इमोशनल टाइप के पर्सन हैं, आपने बहुत सच्चे दिल से आपके पार्टनर से प्यार किया, क्योंकि यहाँ देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि यस दे हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक, बहुत बड़ा उनसे गलती हुआ है। इस बात का आपके पर्सन को डेफिनेटली रियलाइजेशन है। We have the Fool card, 6 of Cups, King of Pentacles, Death card, and 6 of Pentacles. Yes. Now, आपके पर्सन अब बहुत ही ज्यादा संजीदा हो गए हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं,
और अब आपके साथ में एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से, मतलब अब उस सब पीछे की बातों को छोड़ देना चाहते हैं। देखिए यहाँ डेथ कार्ड भी है और अब यहाँ फूल कार्ड भी है, यानी कि जो भी पास्ट में हुआ उस चीज को अब वो एंड कर देना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ में उन्होंने जो भी नाइंसाफी की, जो भी गलत किया, थर्ड पार्टी को लेकर आए थे। और देखिए बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है डेथ कार्ड, तो यहाँ दिख रहा है ऐसे कि यस, अभी एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी उनके लाइफ में नहीं है। देखिए कुछ लोग जो अगर फिजिकली साथ में होंगे भी, तो भी इमोशनली वो बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। सो जो थर्ड पार्टी है इस वक्त उनके दिल में नहीं है, जिंदगी में हो सकती है लेकिन दिल में बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीटली दी एंड हो चुका है उनके दिल से थर्ड पार्टी का। अब उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है। और अब मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है ना कि शायद थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। मतलब ये जितना ज्यादा आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पास गए, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके साथ में धोखा कर दिया और थर्ड पार्टी अब इनसे मुंह फेर कर चली गई है, ठीक है। यानी कि इमोशनली अब वो थर्ड पार्टी ने इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर्ट किया है और थर्ड पार्टी अब इनके लाइफ में नहीं, यानी कि इनको चीटिंग मिला है थर्ड पार्टी के एंड से, ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि अब इसलिए इस बंद को, यानी कि आपके जो पार्टनर है, उन्हें अब आपकी बहुत याद आ रही है। उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह आप उनके साथ में बहुत प्यार से रहते थे और कितना आपने उनको एक कमिटमेंट दिया, बहुत सारा प्यार दिया, वो सब कुछ अब उनको याद आ रहा है। विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, दे आर लिविंग इन द पास्ट। अब वो फिर से पास्ट की जिंदगी जो आपके साथ में थी वो जीना चाह रहे हैं। अब वो आपके साथ में जो आपको पहले ध्यान नहीं देते थे, अटेंशन नहीं देते थे, आपको आपके कॉल मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते थे प्रॉपरली, सो अब वो ये सब कुछ अब करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने जिसको चूज किया उस व्यक्ति ने इनको धोखा दे दिया है, तो इनको डेफिनेटली वहां से चीटिंग मिली है। इसलिए अब ये उस थर्ड पार्टी से अपने आप को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि अब ये उस थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये आपके साथ में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ यू, यस। नाउ दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। अब आपके साथ में वो कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। अब अगर थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है भी, तो भी जो धोखा थर्ड पार्टी ने इनको दिया है उसकी वजह से अब ये थर्ड पार्टी के साथ में खुलकर रहते नहीं है, ओपनली अब रहते नहीं है, उतना विश्वास नहीं रह गया है इनको अब थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज दिस पर्सन्स एनर्जी राइट नाउ। लेट्स चेक मोर, और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। इसलिए अभी आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अभी आपके साथ में रिस्क लेना चाहते हैं, और वो सारा प्यार, वो सारा अटेंशन अब भी आपको देना चाहते हैं। वाह, एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी है कि बहुत ज्यादा खुद घायल है इस वक्त ये, और घायल अवस्था में ये आपके पास आना चाहते हैं, यानी कि आपके कंधे का सहारा लेकर रोना चाहते हैं, यानी कि आपके कंधे का सहारा से ये खुद को सपोर्ट देना चाह रहे हैं। यस, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू। बहुत जल्दबाजी है इनको आपके लाइफ में आने की। देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अब इनसे ये सहा नहीं जा रहा है। यस यस, दे वांट इमीडिएट रीयूनियन विथ यू। आपके साथ में अब वो खुद को फिर से आपके लाइफ में जो जगह आपने इनको दी थी अपने लाइफ में, एक हमेशा एक स्टेबल पार्टनर की तरह आप हमेशा सपोर्टिव रहे, हमेशा इनके साथ खड़े रहे, तो वो जो एनर्जी इनको आपसे मिलती थी, ये वही एनर्जी की तलाश में अब फिर से आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी आपसे कहूंगी कि ये जो पर्सन है बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा अपने अड़ियल टाइप के हैं, और अपनी बात पर अड़े रहना, ये सब इनकी फितरत है। अभी भी इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सी, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो दिखा रहा है कि ये अभी भी जगल कर रहे हैं। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। अभी भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर के ये आपके साथ में जगल करेंगे। वो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में फिर भी रहेगी, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। बस इन्हें क्या है ना कि जो फिलहाल इनको जो इस व्यक्ति को जो चोट मिली है, जो धोखा मिला है, तो ये रोने के लिए कंधा ढूंढ रहे हैं, या फिर से आपको अपनी जिंदगी में पाकर इनको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ खोया नहीं है ना। किसी के होने से जो हमको एक लाइफ में सपोर्ट फील होता है ना, आपका प्यार इनको जो सपोर्ट दे रहा था, वो सपोर्ट की तलाश में आ रहे हैं। ये अपने आप को खुश करने की तलाश में आ रहे हैं, बिकॉज दे आर बैडली हर्ट। तो वो अपने दिल के घाव को भरना चाहते हैं कि हाँ, कोई है जो मुझसे प्यार करता है अभी भी।
एक स्टेबल प्यार अभी भी है मेरे लाइफ में जो मुझे मिल सकता है। तो ये बस अपने आप को खुश करने के लिए आ रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट एन इमीडिएट कनेक्शन विथ यू, बट दे आर स्टिल जगलिंग विद अ थर्ड पार्टी। आई एम टेलिंग यू, you have to be very, very cautious with such people. Okay? और इनको भी इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, अपने दर्द को कैसे कम करें, तो बस इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपका प्यार पाकर इनको लगेगा ओ जिंदगी मेरी अभी भी रंगीन है। 5 of Cups, Page of Swords, यस, Ace of Cups, यस, Ace of Wands आप देख सकते हैं यहाँ। वाह, Knight of Cups, मैंने कहा ना, ये देखिए Page of Swords और Ace of Cups और Ace of Wands, Knight of Cups की जो एनर्जी है ये बहुत ही फ्लिकरिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ भी अगेन पेज की एनर्जी है, तो 3 पेजेस आ चुके हैं, Page of Wands, Page of Swords एंड Page of Cups। पेजेस की एनर्जी है। ये पर्सन का जो प्यार है इस समय बहुत मैच्योर नहीं हुआ है, मैं आपसे अभी भी कहूंगी। ये बस Page of Cups और Ace of Cups और Ace of Wands, Knight of Cups ये दिखा रहा है ना कि ये बस जल्दबाजी में आपके साथ में रिश्ता शुरू करना चाह रहे हैं। तो जस्ट किसी तरह आपके साथ में रिश्ता शुरू हो जाए बस, तो इनको लगे कि हाँ अभी भी कोई है जो मुझसे प्यार करता है। तो पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ में किया है उस चीज का डेफिनेटली आपके सामने आकर अफसोस जताएंगे कि हाँ मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाउ आई एम रेडी टू ऑफर यू लव। बट उसके पीछे का रीजन ये है कि इनको धोखा मिला है। ये जिस प्यार की तलाश में गए थे उस व्यक्ति ने इनको चीट किया है, इनको हर्ट किया है, तो बस इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। इन्हें बस किसी तरह आपके साथ में रिश्ता शुरू करना है, क्योंकि आपके साथ में रिश्ता शुरू करके इनको फिर से अपनी जिंदगी बैलेंस लगने वाली है। एंड विद दिस 2 of Aces एंड Knight of Cups, वो बहुत जल्दबाजी में रहेंगे आपके साथ में रिश्ता शुरू करने। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। शुड यू अलाउ दिस पर्सन इमीडिएटली इनटू योर लाइफ और नॉट? आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल एनर्जी नहीं है, ये अभी झुंझलाहट में आ रहे हैं आपके पास में, तो कब तक टिकेंगे इसका कोई गारंटी नहीं दिख रहा है मुझे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इनको हर्ट मिला है, धोखा मिला है, चीट मिला है, और क्या कार्ड निकला है? ब्रोकन हार्ट। इनका दिल इस समय टूटा हुआ है, और आपसे नहीं है, जहां थर्ड पार्टीज थे वहां से। अब इसलिए बहुत एंजाइटी हो रही है इनको कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सो नाउ दे वांट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो आपके साथ में अब किसी तरह रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड दिखाता है कि हमें एक रिलेशनशिप चाहिए, एक बंधन चाहिए। ठीक है, तो ये अभी चिंता कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ में रिश्ता जोड़ा जाए। इसके लिए हो सकता है कि आपके पास ट्रैवल करके आना भी चाहें, दूर हैं आपसे, इस दूरी को तय करना चाहते हैं। और यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर। दे फील दैट यू आर देयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इन्हें बहुत विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बहुत, इनका दिल इस समय टूटा हुआ है और काफी स्ट्रेस्ड आउट है कि कैसे आपके साथ में रिश्ता जोड़ा जाए, कैसे या फिर से हम एक हो जाएं। ठीक है, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली, देखिए यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक है, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ लव and adjacent possibilities, attachment. Yes, what I can see here is कि इन्होंने जिसको एंजल ऑफ लव समझा, जो दूसरी पार्टी थी, वो इनसे वॉक अवे कर चुकी है इनको, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति के लिए अटैचमेंट है। ठीक है, अटैचमेंट एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है कि यस दे स्टिल हैव अटैचमेंट फॉर दैट थर्ड पार्टी, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, आइए आपके लिए आज मैं गाइडेंस निकालूंगी। नियर फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि ये बहुत जल्द आपके साथ में किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट मी फाइंड द कार्ड्स, व्हाट यू नीड टू नो। सो लेट मी टेक सम गाइडेंस फॉर यू। Near future में this person will definitely try to contact you, will try to convince you, but their energy is not stable. They themselves are broken from a third party, cheating, धोखा। तो आप उनके दिल का मरहम हो, घाव भर जाएगा तो फिर हो सकता है चले जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनकी जो अटैचमेंट है वो खत्म हुआ नहीं है।
ठीक है। वी हैव प्लांटिंग सीड्स, रिन्यूइंग योर लाइफ। देखिए, अब आपको अपनी जिंदगी में नए बीज बोने हैं और पुराना जो भी कचरा है उसे निकाल कर बाहर फेंकना है। ठीक है, अब आप समझदार हैं कि आपको कौन सा कचरा बाहर फेंकना है। नए सीड्स बोने की बारी आ गई है, नए बीज बोइए और जो पुराना कचरा है उसे बाहर निकाल कर फेंकिए। एंड स्टैंडिंग फर्म, और बिल्कुल अपने डिसीजन पर अड़िग रहना है। कोई आपको चाहे कितना भी बहकाने की कोशिश करे, भटकाने की कोशिश करे, आपको भटकना नहीं है। ठीक है। एंड सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ यानी कि अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उलझाइए मत। देखिए ये लेडी कैसे साफ सफाई कर रही है, सब कचरा हटा रही है, सब चीज़ों को जगह पर लगा रही है। सो दैट इज़ द हाउ यू हैव टू डू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। जो अनइम्पॉर्टेंट है उसे बाहर निकालिए और जो इंपॉर्टेंट है उसे सही जगह पर रखिए। ठीक है। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर फॉर यू। एंजल्स हैव गिवन यू वेरी करेक्ट गाइडेंस कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए सही डिसीजन लेकर। ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप जिनके लिए बेचैन हैं, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।